हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में मान लिया जाए कि एक वेक्टर है ए, ओके, ये है ओपी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। दूसरा वेक्टर को हमने जोड़ा, वेक्टर बी है, इसको क्या मान लिया, पी क्यू। दोनों वेक्टर को हम लोगों ने जोड़ दिया। दोनों वेक्टर को जब हमने जोड़ा तो क्या होगा, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल, यानी ये जुट गया और ये हुआ वेक्टर आर, जो वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी होगा। अब देखिए कि यहां इस फोटो में हमें क्या देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के क्या होगा, ओपी होगा। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। वेक्टर के ऊपर से वेक्टर तीर को ए के ऊपर से हटा दिए तो क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या होगा इस फोटो में, मैग्नीट्यूड पी क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ओके, वेक्टर आर क्या होगा, ओ क्यू। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इट मे बी रिटन एज आर, दिस इज रिटन एज बी। यानी दो वेक्टर ए और बी को हमने जोड़ा, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा ये एंगल होगा, अक्सर बच्चा ये एंगल थीटा ले लेता है, ठीक है ना। तो थीटा उसको हम लोग को नहीं लेना है। तो दो वेक्टर को हम लोग जोड़ चुके। अगर इसका मैग्नीट्यूड ओपी है, इसकी लंबाई ओपी है, इसका लंबाई पीक्यू है, तो इसका जो लंबाई होगा वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसका लंबाई निकालने के लिए, इसका लेंथ निकालने के लिए हमें सोचना होगा कि क्या करना है। तो चूंकि यह ज्योमेट्रिकल साइन है, क्या ज्योमेट्रिकल साइन है ये ट्रायंगल, तो इसको हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखते हैं कि हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग Q से एक लाइन ड्रॉ कर ले, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, QM ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A के बढ़े हुए भाग पर हम लोग Q से एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो लाइन ड्रॉ कर लिए तो यहाँ हमें क्या फायदा हुआ, यहाँ हमें दो फायदा होता है। लाइन ड्रॉ करने के बाद दो फायदा होता है। पहला फायदा होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक मिल गया OQM और दूसरा मिल गया PQM। तो इस दोनों के मदद से हम लोग R यानी OQ का मान निकालेंगे, वही रिजल्टेंट होगा। अब कैसे निकालेंगे जरा इसको देखते हैं। अब जरा देखिए कि नाउ इन ट्रायंगल PMQ, नाउ इन ट्रायंगल PMQ, नाउ इन ट्रायंगल PMQ। इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा लें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बटे h, दैट इज PM बटे PQ। देयरफॉर PM क्या होगा, PM होगा PQ cos थीटा। PM क्या होगा, PQ cos थीटा। PM में भी रिटन एज B cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पर ये हो गया। अब देखिए इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग निकालते हैं साइन थीटा, नाउ साइन थीटा क्या होगा, नाउ साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा P बटे H
दैट इज QM बटे PQ। देयरफॉर QM होगा PQ साइन थीटा बराबर B साइन थीटा। ओके, दिस इज QM। अब अगर आप पूछते हैं कि सर कि यहां तो आपने PM निकाल लिया, QM निकाल लिया, तो PM और QM जब आपने निकाल लिया तो आपका OQ कैसे निकलेगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, PM निकाल लिया और हम देखें ट्रायंगल OQM में तो क्या है, OP प्लस PM ये बेस हो गया और QM क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो ये P हो गया और यह बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। नाउ आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल OMQ, OMQ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर आप प्लस QM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। OQ स्क्वायर को हम लोग R स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि OQ वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है। OQ को हमने R लिया तो R बराबर OM को क्या लिखेंगे, OP प्लस PM, OP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस QM का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर बराबर OP क्या है, तो A है, A और PM क्या है, तो B cos थीटा है, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QM कितना है, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर पर टूटेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पर देखिए B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक, और इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया, यानी R बराबर होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। कहने का मतलब है कि जब आप दो वेक्टर A और B को जोड़े, A और B को जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, R बराबर होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट होगा। ठीक है, तो ये निकला दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉस है। लेकिन हमने बताया कि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड तो निकल गया R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मैग्नीट्यूड जब निकल गया R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने पहले ही कहा है कि दो वेक्टर का जब डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर का जब डायरेक्शन निकालना हो तो उसको हम लोग एंगल से निकालते हैं। यहाँ जो वेक्टर R आया उसका हम लोग डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, एंगल से। मान लिया है ये वेक्टर R जो है वेक्टर A के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, और इस बात को हम लोग लिखे चूंकि बिना एंगल के डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होगा और बिना डायरेक्शन के वेक्टर का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम लोग लिखेंगे कि इफ अल्फा बी द एंगल मेड बाय वेक्टर R विथ वेक्टर A, तो हमें उसके वेक्टर R के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इफ अल्फा बी द एंगल मेड बाय वेक्टर R विथ वेक्टर A। ओके, नाउ tan अल्फा क्या होगा, नाउ tan अल्फा जो होगा,
tan अल्फा बराबर क्या होगा, P बटे B, दैट इज QM बटे OM। therefore tan अल्फा क्या हुआ, QM कितना, B sin थीटा, और बटे OM कितना हुआ, A प्लस B cos थीटा हो गया। ओके, ये हो गया एंगल। इसको हम लोग अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। समझ गए? तो यह हो गया डायरेक्शन, जो कि वेक्टर आर के बारे में कंप्लीट आइडिया देता है। तो कहने का मतलब कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के माध्यम से हम लोगों ने जाना, क्या जाना, कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, तो दोनों वेक्टर को हमने जोड़ा तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया। ठीक है, दोनों वेक्टर को हमने जोड़ा तो किसका फॉलो किया, वो ट्रायंगल लॉ का फॉलो किया। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर आर बना, और वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी हुआ। कहने का मतलब है कि यदि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, वेक्टर ए एंड बी है, देन ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी भी कहलाएगा, बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये मैग्नीट्यूड के बारे में होगा। अगर ये वेक्टर अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, इफ वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, देन क्या होगा, tan अल्फा बराबर होगा B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा, यानी अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग फटाफट देखते हैं दो चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसे होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर है और इसको हमने जोड़ा तो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया, और अगर इसके मैग्नीट्यूड का सम जो है उसके रिजल्टेंट के बराबर है, तब दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। क्वेश्चन एक कहता है, क्वेश्चन नंबर एक हम लोग देखते हैं कि इफ वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर आर का आर बराबर ए प्लस बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी है तो इस हिसाब से हम लोग आर बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर अंडर रूट क्या होगा, आर बराबर गिवन है ए प्लस बी, बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और दोनों तरफ इधर अंडर रूट है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर का अंडर रूट गया और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुआ कि नहीं। इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा सॉल्व करेंगे तो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ab cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये दोनों कट गया, बराबर 2ab बराबर क्या हुआ 2ab cos थीटा, और इस तरह से 2ab गॉन 1 बराबर cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा बराबर cos 0, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है इसलिए थीटा बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर ए जो वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है और ए प्लस बी बराबर आर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कहता है कि दो वेक्टर है, वेक्टर P और वेक्टर Q, और इसका सम वेक्टर R है। ओके, दो वेक्टर है क्या, वेक्टर P, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R एंड वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर P बराबर मॉड ऑफ वेक्टर Q बराबर मॉड ऑफ वेक्टर R, यानी P Q और R का मैग्नीट्यूड बराबर है। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बीच का एंगल निकालना है। तो जैसे ही हमें पता चला कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर R है, इसका मतलब है कि R बराबर क्या है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और यहां पर ये PQ और R बराबर है हेयर, ठीक है, वेक्टर P का मॉड बराबर वेक्टर Q का मॉड बराबर वेक्टर R का मॉड दिया हुआ है, बराबर X हम लोग इसको मान ले, ठीक है, क्योंकि बराबर है तो तीनों को हम सेम मान सकते हैं। और इसके बदला पर यहाँ पर नाउ R के बदले क्या रख दे, X बराबर अंडर रूट, ओके, P क्या है एक्स स्क्वायर है, जो भी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा हुआ, और यहाँ पर x बराबर हुआ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा हुआ। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर जब हम लोग कर देंगे इसको, तब क्या होगा, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इधर से अंदर रूट हट जाएगा। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमने स्क्वायर करा और क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा हुआ कि नहीं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर cos थीटा हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर cos थीटा हुआ, और यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर गॉन, देयरफॉर 1 माइनस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और माइनस हाफ का वैल्यू होगा cos 120 डिग्री बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चन होमवर्क में लिख देते हैं, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, मैं उसको किसी अन्य वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दूंगा। क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि यदि इफ वेक्टर x प्लस वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर z एंड x माइनस y बराबर z, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड y, x एंड y के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक, एक चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर r देन एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b।
तो इसको आप लोग प्रयास करिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।